गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों को यथायोग्य में प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री वृंदावन में विशेष करके 3 ठाकुर है, गोविंद, गोपीनाथ और ये मदन मोहन है। कहते ये ठाकुर जी कैसे प्रकट हुए? बोले श्री कृष्ण का जो पौपुत्र वज्रनाभ थे, कहते श्री उत्तरा देवी इनको बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कृष्ण की कथा सुनाया करती थी, क्योंकि उत्तरा ने साक्षात भगवान कृष्ण को दर्शन किया है। कहती थी तुम्हारे जो परदादा थे जब बंसुरी बजाया करते थे, जिनकी बंसी की ध्वनि सुन करके बोले त्रिजगत मानसा करसी मुरली कलकुजित, उनकी बंसी ध्वनि सुन करके त्रिभुवन मुग्ध हो जाते थे। यमुना उल्टी बहने लग जाती थी, वृक्ष से मधु झरना शुरू हो जाता था, आकाश में मेघ छा जाते थे, गिरिराज गोवर्धन द्रवीभूत होता था, सुंदर फूल खिल जाता था, अद्भुत बंसी ध्वनि की चमत्कारिता और क्या उनका सुंदर रूप था। इसलिए कभी कभी गोपियां कहती है नंद लाला तू यदि होत लाली गला कटे जाती करोड़ों ने की। क्या उनकी सुंदर रूप था। बड़ी प्यारी प्यारी कृष्ण की कथा सुनाया करती थी। एक दिन वज्रनाभ ने कहा दादी मुझे थोड़ा हमारे परदादा का थोड़ा कैसे रूप था थोड़ा दिखाओगे, क्योंकि उत्तरा ने दर्शन की थी। तो उन्होंने मिस्त्रियों को बुला करके भले उन्होंने वर्णना की उनका त्रिभंग ललित रूप में कैसे खड़े रहते हैं, कैसे सुंदर मधुर मधुर बंसुरी बजाते हैं, उनका कैसे स्मित हास्य, गला में कैसे त्रिवली पड़ी हुई, उन्होंने वर्णना की। और मिस्त्रियों को बोले ऐसे एक कृष्ण मूर्ति बनाओ। मिस्त्रियों ने सारे उनका कला उन्हें लगा दी। जब मूर्ति समाप्त हो गई बोले देखो ये मूर्ति सही सही बनी कि नहीं। बोले देखो ये जो मूर्ति में केवल कृष्ण का मुखमंडल आया, लेकिन उनकी वक्षस्थल चरण नहीं आया। जिनमें केवल मुखमंडल आया वो ठाकुर का नाम रख दिया, श्री गोविंद देव नाम रखे। फिर मिस्त्रियों ने बड़े सुंदर अपना कलाकारी से बड़े सुंदर ठाकुर जी बनाए। बोले देखो ये मूर्ति कैसे बना। बोले ये मूर्ति में तो केवल कृष्ण का वक्षस्थल आया है। बोले वो ठाकुर का नाम रख दिया, श्री गोपीनाथ नाम रख दिया। बोले फिर और एक ठाकुर जी बनाए। बोले देखो ये ठाकुर कैसे बना। बोले इनमें केवल उनकी चरण कमल आया है, जिनका नाम रख दिया श्री मदन मोहन। अगर कोई एक सूर्य अस्त में तीनों ठाकुर का कोई दर्शन करे तो उनको साक्षात कृष्ण दर्शन करने का उनको फल प्राप्त होता है। लेकिन ये ठाकुर जी काल क्रम से मुसलमान का आक्रमण से जो पुजारी लोग थे इनको जंगल में कहीं छुपा करके, किनको मिट्टी को अंदर में, किसको छुपा करके, किसको फूल को अंदर में छुपा करके, किसको पानी को अंदर में छुपा करके सबके सब भाग गए। लेकिन जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आने पर तब उन्होंने गोस्वामियों को आदेश दिया ये सारे विग्रह को तुम लोग प्रकाशित करो। तब श्री रूप गोस्वामी ने श्री गोविंद देव को प्रकाशित किया। अभी श्री सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं अभी मदन मोहन कहाँ है। इनका नित्य नियम था, वृंदावन में रहते थे, पैदल में जाते थे चल चल कर गिरिराज गोवर्धन, और पूरा गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा लगाया करते थे। और मथुरा में आकर के चौबेयों को घर में माधव गिरी ले करके फिर वृंदावन में आकर के जल ग्रहण करते थे। मानो दिन में करीब 48 मील दिन में ये चलते थे। जब किसी चौबे ने घर में
जब उन्होंने माधुकरी लेते थे, देखा उनके घर में श्री मदन मोहन, उनके अंदर में ऐसे वात्सल्य प्रेम था। वो सोचती थी मेरा 2 लाला, उनका तो एक बेटा था। कहते मदन मोहन को मानती थी ये मदना, और उनका अपना जो बेटा था सोचती, ये बोलती थी ये सदना। ये मदना और सदना ये मेरे 2 लाला हैं। और सचमुच से उनका ऐसे वात्सल्य रस था। भगवान स्वयं बच्चे बन करके उनके घर में बच्चे को साथ में खेलते खुलते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी जब आए, देखा दोनों गुली डंडा खेल रहे हैं, और उनके अंदर में शर्त था जो हार जाएगा घोड़ा बनेगा। इतने में सदना ने हार गया, इतने में मदन मोहन उसको घोड़ा बना करके आनंद लिया। अब फिर दोनों का जब खेला आरंभ हुई, इतने में स्वयं ठाकुर मदन मोहन हार गए। सदना ने कहा अभी मेरी बारी, तू घोड़ा बन। वो घोड़ा क्या बनेंगे, कृष्ण तो नटखट है, वो सीधा मंदिर में भाग गए। लेकिन जब भाग गए, बोले सारे तेरा जब बारी आया मेरे को घोड़ा बना दिया, अभी मेरी बारी आई तो तू भाग गया। लेकिन पुजारी ये लीला को दर्शन नहीं कर पाते थे। इतने में पुजारी उनको डांट टपटा करके भगा दिया। बोले तू कल आओगे ना, तेरे को मजा चखा दूंगा अच्छे तरह से। जब सनातन गोस्वामी इस सब चीज को दर्शन उन्होंने किया, फिर जब उन्होंने दूसरे दिन गए, फिर दूसरे दिन भी दूसरी लीला देखा। जो चौबेनी थी ठाकुर को तो अपना लाला मानती थी, वो खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी कैसे बना रही थी, दान तुन कर रही थी और दूसरे तरफ में खिचड़ी चला रही थी, और ठाकुर जी को भोग लगा, ठाकुर जी को खिलाए और मदना सदना दोनों बैठ कर खिचड़ी खा रहे थे। सनातन गोस्वामी ने देख करके आश्चर्य में पड़ गए। तो उन्होंने बोले बोले माता जी ये स्वयं ठाकुर जी है, स्नान करके पवित्र हो करके ठाकुर जी को कलसी से खिचड़ी चलानी चाहिए। तुम तो दान तन कर रहे हो, पीछे से खिचड़ी चिल्ला रही थी, ये अपराध हो जाता है। बोले बाबा मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, ठीक है कल से मैं स्नान करके और नहा धो करके पवित्र हो करके कलसी से मैं खिचड़ी चला करके फिर उनको खिलाऊंगी। फिर जब सनातन गोस्वामी तीसरे दिन गए, पहले तो अटैच बाथरूम था नहीं, वो जंगल में शौच क्रिया के लिए यमुना में स्नान करके जब आई, दोनों बच्चे उठ करके कृष्ण और सदना रो रहे थे। बोले मैया भूख लग रहा है, मैया खिचड़ी खिला दे, मैया भूख लग रही है। उनके कपड़े पकड़ करके दोनों रो रहे थे। सनातन गोस्वामी देख करके तो बड़े आश्चर्य हो गए, कहाँ आज पवित्र बन करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को रो रहे हैं। इतने में सनातन गोस्वामी ने कहा माता जी आपको ये पवित्र होने का जरूरत नहीं, पहले जैसे खिचड़ी खिलाया करती थी अब ऐसे ही ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाओ। तो उन्होंने वैसे ही ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाए। फिर जब और एक दिन पहुंचे, इतने में मदन मोहन ने कहा बाबा मेरे को अपना साथ में ले चलो, आपके साथ में मैं रहा करूंगा। बोले मेरे साथ में, यहाँ पर चकाचक रोज रोज खिचड़ी मालपुआ राबड़ी मक्खन खाते हो, मैं तो किसी तरह से माधुकरी ला करके बगैर नमक के टिकिया बना करके खाता हूँ। इसलिए तेरे पिताजी का नल लाग गया था तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तो दूसरे घर घर में चोरी चोरी करके खाता था। इसलिए भैया मेरे साथ में मत आया करो, तुम यहीं रहा करो, अब बढ़िया बढ़िया खाओ। बोले बोले बाबा मेरे साथ में ले चलो, मैं तेरे साथ में चलूँगा। बोले ऐसे नहीं, जो दूंगा वही खाओगे, हट नहीं करोगे। बोले नहीं, जो दोगे मैं वही खाऊंगा। बोले देखो उठा करके तेरे को नहीं ला सकता हूँ, फिर चल चल करके जाना पड़ेगा। ठाकुर जी चलते चलते उनको साथ में चले आए मथुरा से वृंदावन तक। उनने एक पत्थरा का सहारा से उनको खड़े कर दिया, छोटी सी कुटिया बना दी, रोज बगैर नमक के टिकिया बना करके आग में सेक करके ठाकुर को जब 2-4 दिन भोग लगाया। ठाकुर जी बोले सनातन तू नमक तक भी नहीं दे, सब्जी तक भी नहीं देते हो, अरे थोड़ा नमक भी तो दिया करो, बगैर नमक से गले से उतरता नहीं। सनातन गोस्वामी ने कहा पहले तेरे को बोल दिया था ना, जो दूंगा वही खाओगे। तेरे बाबा का इतना धन संपत्ति था तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तो चोरी करके खाता था। आज बोलोगे नमक दो, कल बोलोगे सब्जी दो, फिर बोलोगे थोड़ा दूध ले आओ, फिर थोड़ा राबड़ी दो। भैया कहाँ से खिलाऊंगा, अपना खाना तो खुद व्यवस्था कर दो, हमसे नहीं होगा। बोले ठीक है मैं व्यवस्था कर दूंगा। इतने में एक दिन एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन
यमुना नदी में नाव में भर कर के बहुत सारी सामान को, जिसका नाम था कृष्णदास कपूर, वो जा रहा था बिजनेस करने के लिए। इतने में ठीक ठाकुर जहाँ पर थे उसी सामने राती के चरा में उनकी नाव लग गया तो किसी तरह से नाव चले ही नहीं। बड़ा विचार करने लगे अभी क्या होगा। इतने मदन मोहन स्वयं एक छोटा बालक बन करके वहाँ पर गए। तब उनको बोले देखो यहाँ पर के बाबा रहते हैं, बड़े सिद्धिदाता बाबा है, सीधा ही जानते हैं, उनको पास में जाओ, उनका आशीर्वाद से नाव चलना शुरू हो जाएगा। बोले देखो संतों के पास में जा रहे हो, खाली हाथ में नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ ले करके जाओ। तेरे नाव में नमक है ना? बोले हाँ। बोले थोड़ा नमक लेकर जाओ, उनको भेंट कराना। तो वहाँ पर गए, सचमुच से देखा सनातन गोस्वामी बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहे थे, आंखों से आंसुओं की झरी बह रहा था, उनका शरीर रोमांच हो रहा था, प्रेम में गदगद हो रहे थे। जा करके प्रणाम किया। सनातन गोस्वामी ने कहा क्या बात, आपका हम क्या सेवा करें? बोले बाबा ये नदी यमुना में रेती की चरा में मेरा नाव लग गया, नाव नहीं चल पा रहा है, थोड़ा आशीर्वाद कर दो नाव चलने लग जाए। बोले तुम्हें कैसे पता चला? मैं जंगल में भजन कर रहा हूँ। बोले वहाँ पर काला रंग का एक छोकरा, उसने कहा यहाँ पर के बाबा भजन कर रहे हैं, उनका कृपा से नाव चली जाएगी, और खाली हाथ से मत जाओ, कुछ नमक लेकर जाओ। सनातन गोस्वामी समझ गए इसका इशारे नटखट है। बोले देखो वो बालक और कोई नहीं, ये ठाकुर मदन मोहन है, मैं उनको बढ़िया बढ़िया खाना खिला नहीं पाता हूँ, ये नमक मेरे से मांगते हैं, मैं कहाँ से भिखारी बाबा कहाँ से लाऊं, इसलिए इसका ही सब माया, वही गया वही सब कुछ काम करवाया। लेकिन वो था भक्त, सुन करके हृदय गदगद हो गया। पर ठाकुर की ऐसी इच्छा है, इसलिए बोले ठाकुर जी मेरा नाव अगर चल जाएगा, फिर आपकी जो कुछ लाभ होगा सारे पैसा से तुम्हारी मंदिर बना दूंगा। सचमुच से बोलते ही नाव अपने आप चलने लग गया, और उसी बार उसका इतना लाभ, इतना प्रॉफिट हुआ उसको, सारे पैसा दे करके उसने ठाकुर जी के लिए विशाल उन्होंने मंदिर बना दिया। ठाकुर जी के लिए वहाँ पर गौशाला खोल दिया, और ठाकुर जी के जो बढ़िया से सेवा होने लग गए। सनातन गोस्वामी बोले मदन मोहन अभी तुम्हारी बड़ा सुंदर सेवा शुश्रूषा होने लग गया, अभी तुम आनंद में रहो, रोज लड्डू कचौड़ी मालपुआ खाओ, राबड़ी खाओ, अभी तो मैं भजन के लिए जा रहा हूँ। इसलिए ये जो मदन मोहन ठाकुर जी बड़े भक्त वत्सल है, इसलिए इनकी स्तुति में बताए। बोले जयताम सुरत और पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पादाम्भुजो श्री राधा मदन मोहन। इसका मतलब है इनका नाम ही मदन मोहन। मदन मोहन मतलब क्या? जो मदन, जो काम देव को भी ये मोहित करने वाले, ये हमारे संबंध का देवता है। इसलिए इनकी कृपा से काम ही सारा दुनिया को ये प्रेम में मोहित करके सबको ये पागल बना करके संसार में दुख कष्ट दिला रहे हैं। इसलिए ये मदन मोहन का आशीर्वाद होगा तो फिर तो ये माया को हम बंधन को खत्म करके भगवान के चरण में हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए मदन मोहन हम सबको ऊपर में कृपा करे, जैसे ये कामदेव को हम भी जैसे परास्त करते हुए भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ चले। बोले श्री मदन मोहन लाल की जय।